राधे कृष्ण दोस्तों। ईसावासविदम सर्वम ईद किंचे जगत्याम। जगत संसार अर्थात संसार में एक कण भी ऐसा नहीं जिसमें ईश्वर ना हो। उपनिषद कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्मणे नाना अस्त किंचन। ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। गीता कहती है वासुदेव सर्वम मिति, समस्त संसार ही वासुदेव है। रामचरितमानस कहता है जड़ चेतन जग जीवत सकल राममय जान। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णम जगत, अर्थात सारा जगत राधा कृष्ण ही है। तो मित्रों, ये सारे श्लोक बताने का तात्पर्य ये कि यदि समस्त संसार में और संसार के हर कण कण में, संसार के सभी जीवों में श्री कृष्ण वासुदेव ही है, तो हम निंदा और दोष भी किसको दे रहे हैं? आराध्य देव के सिवा संसार में कुछ है ही नहीं। ये बात गांठ बांध के समझ लो। ये बात सारे शास्त्रों पुराण में लिखी है और सारे साधु संत महापुरुषों ने अनुभव किया है कि कण कण में, हर जीव में वासुदेव ही है तथा बिना इसके अनुभव के भक्ति में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। चाहे वो दासी भाव, गोपी भाव, दात्सल्य भाव, सहचरी भाव, कोई भी भाव हो, पर सबसे उच्च कोटि का भाव यह है कि शांत रस, यहाँ से आत्मा कल्प में प्रवेश करती है। कल्प अर्थात 24 घंटे भजन में रह के प्रभु के लिए रोना। एकमात्र मेरे प्रभु के सिवा कोई और है ही नहीं। यही शांत रस है और इसी से भगवत प्राप्ति होती है। तो अब बताओ किस पे निंदा करे? घर में उनकी आरती करो और बाहर जाके दूसरों जीवों की निंदा करो, तो क्या प्रभु प्रसन्न होंगे क्या? इस पे भगवान कपिल देव कहते हैं जो प्रभु की मूर्ति की पूजा करता है भोग सामग्री से, पर बाहर अन्य जीवों से, दूसरे लोगों से द्रोह करता है, उनकी पूजा ऐसी हुई जैसे देर रात में हवन करना, सब निष्फल। इसलिए किसी को दोष का पात्र मत बनाओ मित्रों। किसी की निंदा मत करो, वहां से दूर हट जाओ। यदि सब जीवों में आराध्य देव है तो क्या आराध्य देव में दोष हो सकते हैं क्या? तो ये दोष हमारा ही है कि हम उनकी निंदा कर रहे हैं, जिसको प्रतिपल पूज रहे हैं। हमें पहले अपना दोष दूर करना है, क्योंकि सारे जीव तो आराध्य ही है। हम एक साधक है और बाकी सब साध्य वस्तु है, यही जानना है। यदि ये जान लिया तो आप सिद्ध हो गए। इसलिए सबसे पहले ये जान ले कि सब रूपों में प्रभु विराजे हुए हैं। सबसे पहले शांत रस को स्वीकार करें कि सब जीव हमारे आराध्य देव ही है। अब ध्यान से सुने। जो क्रूर है, दुष्ट है, पापी है, संभाषण योग्य नहीं है, ऐसे लोग भी साक्षात हमारे प्रभु ही है। ये हमारी दृढ़ मति होनी चाहिए। जो दुष्ट है वो भी प्रभु है, ये भाव हमें रखना है। हम कोई राजनेता नहीं है जो विपक्षों की निंदा करते बैठे। हम उपासक है मित्रों, और उपासकों को तन्मयता पूर्वक ही चलना होता है। राग, द्वेष, निंदा ये सब तन्मयता में नहीं आता। ये सब साध स्वभाव नहीं है। साध स्वभाव में जिधर देखो उधर एकमात्र प्रभु ही है, ऐसा प्रतीत होने लगता है। और मित्रों, अंत में ये भी बात है कि हमें प्रारब्ध और अशुभ कर्मों को भुगतना ही पड़ता है। जिद देखो तिद शाममयी। पर यदि हमसे दूसरों की निंदा द्वेष हो रहा है तो उपासना बढ़ाने की आवश्यकता है। जो भगवत मार्ग है वो यही है कि समस्त जीवों को भगवत समान मान के केवल अपने इंद्रियों को भगवत स्मरण में रखना। फिर बहुत जल्दी आनंद आएगा। यदि संसार में सब तरफ वासुदेव विराजमान है तो दोष तो हमारे दृष्टि में है। गोविंद तो एक ही है, पर जैसी जिसकी दृष्टि वैसा उसको स्वरूप दिखता है। किसी को छोटा लाला दिखता है तो किसी को सुंदर मूर्ति दिखती है। ठीक ऐसे ही ये इसी सिद्धांत से हम सुधर सकते हैं, दोष और निंदा रूपी राक्षस से, अन्यथा नहीं। सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जिसमें दोष ना हो। कोई शुद्ध नहीं है। जैसे शुद्ध सोने के आभूषण बनाने हेतु मिलावट करनी ही पड़ती है, अन्यथा शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनते। सब में गुण दोष है, तो क्या करे? तो गुण दोष ना देखकर केवल प्रभु को देखे, सत्संग करे, खूब नाम जप करे, इससे पार लगा जा सकता है। तथा संतों का और भक्तों का संग करे, इसी से ये भाव मिटने हैं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।